和妖怪一脚踢开，要怎么登场才吃牌？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白要怎么拥有最痛快。一生所爱，一生期待，一世青睐。This is my life， 你处理时代，我的梦想，我的光荣已不存在。Take back my life, my golden sight. I give you everything, I have to fight the fight。为爱寻求穿越入海，正确的炽烈在燃烧的舞台，不怕跌入危险地带，指引你的爱随心无处不在。自成一派，任谁安排，为民主宰。मेरा जन्म उस जादुई पत्थर को नष्ट करके लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। तुम उसे कुछ नहीं कर सकते, उसकी रक्षा मैं करूंगा। बाईगुई, याद है तुमने उस गुफा में मुझसे क्या कहा था कि मैं यिंगनान की रक्षा नहीं कर सकता, और अब मैं उसे मारना चाहता हूं। अब हम देखते हैं तुम उसकी रक्षा कैसे करते हो। मेरी शक्तियां अब पहले जैसी नहीं रही, वो लगभग आधी हो गई है और ठीक होने के लिए मुझे लंबी समाधि में जाना होगा। लेकिन शूशान में अभी बहुत समस्याएं हैं और हमें वो पत्थर भी नहीं मिल रहा है। बुफान। जी मास्टर। मैं चाहता हूं कि तुम एक शिक्षक के तौर पर सभी शिष्यों की कमान संभालो, शूशान की सुरक्षा के लिए। याद रखो, घमंड और अधीरता का विरोध विनम्रता और न्याय से करो। तुम ये कर सकते हो। मास्टर ने ही मेरे जीवन को एक अर्थ प्रदान किया है। मैं आपकी सिखाई सभी बातों को आंखों के सामने रखकर ही सभी शिष्यों का शूशान की रक्षा करने के लिए नेतृत्व करूंगा, जब तक आप वापस नहीं आते। शाओलांग, अब शूशान सुरक्षित नहीं रहा। तुम्हारे पिता ने वही सोचकर तुम्हें यहां भेजा था। अब रुकना है या जाना है, यह तुम्हारा निर्णय है। मास्टर, अब शूशान ही मेरा घर है। आपके वापस आने तक मैं सबके साथ रहूंगा। ठीक है, ऐसी बात है तो चलो मुझे तुम्हारा हथियार दिखाओ। तुम्हारे लिए तलवार चून तुम्हें प्रशिक्षित करने का मुझे इंतजार रहेगा, पर अभी सही समय नहीं है। तुम्हारा यह हथियार पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर कोई खतरा हुआ तो इसका शक्तिशाली कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। शुक्रिया मास्टर। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे गुरु क्यूइंग आज तक तुम्हें निस्वार्थ रूप से सिखाते आए हैं। आज उन्होंने जो निर्णय लिया वो शूशान के लिए लिया। आज तक उन्होंने जो भी किया वो शूशान के लिए ही किया। आज से तुम्हें हर एक निर्णय अपने दिल से ही लेना होगा। जी, हम समझ गए मास्टर।
कि इतने सालों से मैं सुशांत का शिक्षक बनना चाहता था। विश्वास नहीं होता कि मेरी इच्छा ऐसे हालात में पूरी हो रही है। मौत का मंजर देख लेने के बाद कीर्ति और संपन्नता कोई मायने नहीं रखती और हम इस कीर्ति और संपन्नता के घने बादलों के परे देखने लगते हैं। मुझे सुशांत को सहारा देकर उसकी रक्षा करने का कर्तव्य निभाना चाहिए। सुशांत के शिष्यों, आज ये घंटियां मास्टर क्यू यिंग और रेन यिंग की याद में बजाई जा रही हैं। आज हम हमारी आत्मा से वादा करते हैं कि जब भी सुशांत पर संकट आएगा तब हम एक साथ मिलकर अनंत इच्छा शक्ति के साथ उस संकट का सामना करेंगे। मास्टर ने मुझे पहले शिष्य का मान दिया है। मैं मोबुफान जीवन और मृत्यु की चिंता किए बिना सुशांत की किसी भी हालत में हम सब मिलकर रक्षा करेंगे। किसी भी हालत में रक्षा करेंगे। किसी भी हालत में रक्षा करेंगे। किसी भी हालत में रक्षा करेंगे। क्या बात है! मैंने सुशांत की एकता के किस्सों के बारे में बहुत बार सुना है और आज उसे देख भी लिया। कल बाई गुई और मेरी शादी होने वाली है। ये शांशु के लिए खुशी का दिन है। आशा है सुशांत वहाँ आकर हमारी खुशी में शामिल होगा। आज सुशांत में शोक मनाया जा रहा है और तुम हो कि यहाँ पर आकर हमें न्योता दे रही हो। तुम्हें लगता है हम खुशी मना सकते हैं? चुप रहो। मुखिया की बीवी से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दइये। महोदय मो, ये हमारे मास्टर का अपमान कर रही है और हम सहते जा रहे हैं, लेकिन अब इसने हद पार कर दी है। देखते हैं कि बाई की होने वाली बीवी में आखिर कितना बल है। ये रुक जाओ। मास्टर, आप मुझे रोक क्यों रही हो? ये वो चीलिंग यून है, आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? मैंने चीलिंग यून के साथ अभ्यास किया है। इसकी बाई हथेली पर घाव का निशान है। अगर ये चीलिंग जिन है तो वो निशान नहीं होगा। तुमने देख लिया? तुमने देख लिया कि मेरी हथेली पर किसी घाव का निशान नहीं है? अब तुम्हें मेरी पहचान पर विश्वास हो गया होगा। मैं यहाँ पर नेक इरादे से आई थी, पर शायद सुशांत को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। अगर ऐसा है तो मुझे जाना चाहिए। आशा है मेरे यहाँ आने से आपको परेशानी नहीं हुई। मास्टर चिंगनान, आपने मुझे क्यों रोका? आपको तो सही और गलत की अच्छे से पहचान है ना? तो इस बार आप सच्चाई क्यों छुपा रही हो? वो लुओशियान महल की पापिन आपके शांगशु में रह रही है और उस ढोंगी बाई गुई को आप लोगों ने शांगशु का मुखिया कैसे बना दिया? गुई को मैं बचपन से जानती हूँ। वो बहुत दयालु है। अगर कुछ भी गलत होता तो मुझे यकीन है वो वैसा बिल्कुल नहीं करता और वो मुखिया बनने के बिल्कुल योग्य है। ये दूसरों की रक्षा करने के लिए खुद जिंदा रहना जरूरी है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए। मास्टर चिंगनान, दइये। तुमने जोश में गलती कर दी। मेरे साथ चलो। दइये, जानते हो मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख और पछतावा किस बात का है?
कि 10 साल युद्ध कला सीखने के बाद भी मैं मास्टर रेन यिंग को बचा नहीं पाया। उल्टा उन्हें मेरे लिए अपना बलिदान देना पड़ा। तुम्हें नहीं लगता उनकी मृत्यु से मेरा खून खौलता होगा? लेकिन तुमने आज क्रोध में बहकर बेवकूफों वाला काम किया है। तुम्हें लगता है वो काम तुम अकेले कर सकते हो? क्रोध से हमारे करीबी लोगों का ही नुकसान होता है। जरा सोच कर देखो, क्या मास्टर चिंगनान किसी चीज से डरने वालों में से हैं? आज तुम्हें रोककर उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। और वो लड़की अगर सच में ची लिंग यून है तो वो तुम्हें 1000 तरीकों से मरवा सकती है। इस समय सुशान और शांगशु के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। सुशान का अभी अभी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी हमें दुश्मन से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि उस पत्थर को ढूंढ सकें। हमें चियांग मेई का इंतजार करना चाहिए। जब हम शक्तिशाली होते हैं तब कोई हमें मात दे पाता है? हमें सही रास्ते से हटना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैंने गलती की है। आओ, खड़े हो जाओ। तुमने गलती तो मान ली है, लेकिन तुमने आज सभी शिष्यों के सामने बेवकूफी की है। सजा तो देनी ही होगी। तुम जाकर तियानमेन पर पहरा दो। वहां जाकर अपने मन को शांत कर लो। तेये, याद रखो और कोई गलती मत करना। अब मैं चलता हूं। महोदय मो, शाओलोंग। महोदय मो, आपने बुलाया? हाँ शाओलोंग, उस जादुई पत्थर को ढूंढने के लिए मास्टर चियांग मेई ने बाइली लिu गुआंग को भेजा था, पर उनसे कोई खबर नहीं आई। लगता है वो उसे ढूंढने में बहुत व्यस्त हो गए हैं। लेकिन सुशान अभी खतरे में है। मैं चाहता हूँ कि तुम पर्वत से नीचे जाकर श्वानजी में जाओ और उन्हें सुशान में वापस आने के लिए मनाओ। शायद वो तुम्हारे कहने पर वापस आ जाए। आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूँ। मैं बाबा को जरूर मना लूंगा। ठीक है, पर संभल कर जाना। पतंगे, मैंने यिंगची से वादा किया कि मैं उस पत्थर को नष्ट कर दूंगी। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। कल सुबह होते ही मैं यिंगची को ढूंढने जाऊंगी और तुम योंग ये शहर लौट सकते हो। नहीं, तुम यिंगची के पास नहीं जाओगी। जिंगनान, देखो, हम दोनों यहाँ जिंको घाटी में रह सकते हैं। ये कितनी सुंदर है। मैं और नहीं छिप सकती। ये पत्थर मेरे अंदर हमेशा के लिए है। कभी ना कभी तो सामना करना ही होगा। ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं खुद का ख्याल कभी नहीं रख पाती। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। सुनो, कल मेरी शादी है। शादी है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बधाई हो। किसे पता वो अभागी लड़की कौन होगी। जिंगनान, तुम जानती हो, अगर कल मेरी शादी हो गई तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं भीख मांगता हूँ, यिंगची से मिलने कभी मत जाना। जब तक वादा नहीं करोगी मैं शादी नहीं करूंगा। जो कहोगी वो करूंगा। या फिर